अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको ब्लीच करने का तरीका बताऊंगी कि आप ब्लीच कैसे कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर और कितने इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो जो ब्लीच मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जॉलन की ब्लीच है। डिफरेंट तरह की ब्लीचेस होती हैं। जॉलन की ब्लीच है, वेला की ब्लीच है, फेड आउट की ब्लीच है। उसके अलावा जो लोकल मार्केट के अंदर ब्लीचेस मिलती हैं वो सारी ब्लीचेस हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई ब्लीच लेते हैं तो आप उसके अंदर इस तरह का एक लीफलेट होता है जिसको कहते हैं, आप इसको ज़रूर देखा करें। वो इंग्लिश में होता है। अगर वो लोकल प्रोडक्ट है तो वो उर्दू के अंदर भी उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई होती हैं कि आपने वो ब्लीच कैसे यूज़ करनी है। जितनी भी ब्लीचेस होती हैं हर ब्लीच को यूज़ करने का अपना एक अलग तरीका होता है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि जो क्वांटिटी मैं जॉलिन की ले रही हूँ वही मैं वेला की लूँ या मैं वही जो लोकल ब्लीचेस हैं उनकी लूँ, जैसे सॉफ्ट टच वगैरह की। यूजुअली क्या होता है कि जो सॉफ्ट टच की ब्लीचेस हैं या फिर जो लोकल ब्लीचेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। आप उसके अंदर जो एक्सीलरेटर होता है, इस पाउडर को जो है वो एक्सीलरेटर पाउडर कहते हैं बेसिकली, जिससे आप जो है ब्लीच जो है वो अपना इफेक्ट करती है। तो यूजुअली जो लोकल ब्लीचेस हैं उनका एक्सीलरेटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आप वो भले ज़्यादा भी डाल दो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जॉलन हो गई, वेला हो गई या फेड आउट हो गई, ये ब्लीचेस इनका एक्सीलरेटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और एक और चीज़ ये भी है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग वो ब्लीच जो बेसिकली हेयर के लिए होती है वो फेस पे लगा रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। तो ये जो ब्लीचेस हैं ये स्पेशली फॉर फेस हैं या फॉर बॉडी हैं, तो हमेशा ब्लीच वही लगानी चाहिए जो आपके फेस या बॉडी के लिए हो और उसको थोड़ा सा माइल्ड रखना चाहिए। तो ये जो जॉलिन की ब्लीच है इसके अंदर एक ऑब्वियसली क्रीम होती है, हर ब्लीच के अंदर होती है, और एक्सीलेटर होता है। उसके अलावा इसके अंदर एक जो है वो स्पैचुला दिया हुआ होता है मेजरिंग के लिए। मिक्सिंग में ज़्यादा अच्छा काम आता है। तो ब्लीच बनाने के लिए हमें चाहिए जॉलिन की ब्लीच, हमें चाहिए शाइनर। मेरे पास जो शाइनर है ये सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर। ये सूदिंग लोशन है। मेरी बॉटल जो है वो टूट गई थी तो मैंने उसको फिर एक जो है वो बेसिकली क्रीम थी, नाइट क्रीम थी, मैंने उसके साथ जो है इसको आपको चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल, ही मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन पैकेट मैंने सिर्फ इस वजह से रखा था कि मैं दिखा दूँ। मैं एवियन के कैप्सूल ले रही हूँ 600 mg। आप बेहतर है कि एवियन के कैप्सूल में। देन आपको एक एप्लीकेटर ब्रश चाहिए, ऑब्वियसली बात है। आपको एक अदद जो है वो कोई बाउल चाहिए होगा मिक्स करने के लिए, और आप चाहें तो स्पून्स भी ले सकते हैं। मैं इसी से मेजर करूँगी क्योंकि आसान होता है मेजर करना। और फिर आपको एक अदद स्पंज चाहिए होगा क्लीन करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तरीका। अच्छा, मैंने जो ब्लीच करनी है वो मैंने अपने फेस और नेक है उस पूरे के ऊपर मैंने करनी है। तो मैं ले रही हूँ, बहुत भर भर के हैं, मैं 3 स्पून ले रही हूँ ब्लीच। अच्छा, जॉलन और वेला की ब्लीचेस में ये भी है कि आप अगर आर्म्स पे कर रहे हो, मीन्स बॉडी पे कर रहे हो, तो आप अपनी एक बॉडी पे करने के बाद आप उस ब्लीच को उतार के आप उसके अंदर मज़ीद एक्सीलेटर डाल के आप दूसरी आर्म के ऊपर भी कर सकते हो, जैसे अगर आपने एक आर्म पे किया है। और ये चीज़ लिखी भी होती है ब्लीचेस के अंदर, तो आप इस ब्लीच को मीन्स सेम ब्लीच को आप अपनी बॉडी के ऊपर रीयूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने इसको दोबारा रीयूज़ नहीं करना। एंड देन हम लेंगे एक्सीलेटर। अच्छा, जो जॉलिन की ब्लीच है उसका जो रेशो दिया हुआ है वो 1 स्पून के लिए आपको क्वार्टर जो है वो स्पून जो है वो एक्सीलेटर पाउडर डालना है। तो मैंने अगर 3 स्पून लिए हैं तो बेसिकली मुझे आप समझ लेंगे इतना पाउडर डालना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जो कि हम इसमें मज़ीद और चीज़ें भी डालेंगे, हम इसके अंदर जो है वो शाइनर भी डाल रहे हैं, हम इसके अंदर सूदिंग लोशन भी डाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा मीन्स मैं 2 स्पून डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इतना मत डालिएगा वरना आपकी स्किन बर्न कर जाएगी। एक और चीज़ जो ये भी है कि अगर आप पाउडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो ब्लीच का टाइम कम हो जाता है। अगर आप पाउडर लाइट रखते हैं तो आप ब्लीच का टाइम जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं इसको क्रीम के साथ नहीं मिक्स करूँगी क्योंकि मैंने नोट किया है अगर मैं इसको क्रीम के साथ मिक्स करूँ तो समटाइम ये पाउडर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ले रही हूँ सूदिंग लोशन, ये 5 मिलीग्राम का स्पून है। ये जो मेरा सूदिंग लोशन है ये भी सॉफ्ट टच का ही था आई गेस। और मैं क्या करूँगी कि मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। ये यूजली
वाटर के अंदर ज़्यादा अच्छा पाउडर मिक्स होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि वेला की लिक्विड ब्लीच भी आती है। लिक्विड ब्लीच का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेटर जो कि लिक्विड होता है तो वो फ़ौरन बड़ा अच्छा सा मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी ये शाइनर जो है वो मैं डाल रही हूँ 1 2 3 4, ऑलमोस्ट ये हाफ़ टी स्पून है। अच्छा, मैं इसमें कोई आटा नहीं डाल रही, मैं इसके अंदर कोई जो है वो पाउडर नहीं डाल रही। टेक्निकली वो मैंने सब कुछ डाल के देखा है, मैंने आटा भी डाल के देखा है, मैंने जो है वो पाउडर भी डाल के देखा है, उससे होता कुछ भी नहीं है, ब्लीच का सेम इफेक्ट ही आता है। तो मैंने कर लिया है मिक्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको मिक्स करना शुरू कर दूँगी। देन लास्ट में हमने डालना है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल जो है वो आप पहले नहीं डालना। आई डोंट नो, मैंने पहले डाल के देखा है तो इफ़ेक्ट में फ़र्क आता है। रीज़न क्या है मुझे नहीं समझ आया, लेकिन विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो ग्लोइंग इफेक्ट लाता है फेस के ऊपर। की एक निशानी ये है कि जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाती है तो ये फ्लफ़ी हो जाती है और जैसे पीक्स बनने लगती है ना, उस तरह से बन जाती है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पीक्स बन गए। तो ये है स्किन जिस तरह हमने करने हैं अपने ब्लीच को। जब आप ब्लीच करते हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपने जो चिन का एरिया है, जो ये वाला एरिया होता है जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, आपने यहाँ पे ब्लीच नहीं करनी फ़ौरन। आपने अगर गर्दन पे करनी है तो आप गर्दन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप अपने जो ये आपके आई थिंक कलमे कहते हैं इसको, यहाँ पर जो है आप ब्लीच लगाएंगे, ठीक है। फॉरहेड पे ब्लीच लगाएंगे, आप अपने लिप्स के एरिया पे ब्लीच लगाएंगे और फिर देन सेकंड साइड पे आप ब्लीच लगाएंगे। जब बिल्कुल एंड में 5 मिनट्स में आपको जब अपनी ब्लीच और नोज़ पे भी लगा देंगे, ठीक है। जब आपको एंड में ब्लीच रिमूव करनी होगी उस टाइम पे आप जो है वो ब्लीच लगाएंगे और सबसे पहले यहाँ से रिमूव करेंगे। ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले ब्लीच लगा देंगे तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी। एक और चीज़, आपका फेस साफ़ होना चाहिए, आपके फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन आपके फेस पे कोई ड्राइनेस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी स्किन जो है वो अच्छी कंडीशन में हो जब आप ब्लीच कर रहे हैं। आपने स्क्रब नहीं करना पहले, ठीक है। किसी किस्म का ज़्यादा से ज़्यादा क्लेंजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने स्क्रब नहीं करना। अच्छा, क्लेंजिंग भी करनी है तो क्लेंजिंग आपने मिल्क क्लेंजर यूज़ करना है, आपने फोमिंग क्लेंजर नहीं यूज़ करना, क्योंकि फोमिंग क्लेंजर जो है वो स्किन को ड्राई करते हैं। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जिससे आपकी स्किन ड्राई हो। मैंने सिंपल पानी से अपना फेस वॉश किया है, मैंने कोई सोप नहीं यूज़ किया, ताकि मेरे फेस के ऊपर जो है वो ड्राइनेस ना आए बिल्कुल भी। अच्छा, एक और चीज़ ये बता दूं कि मैंने अपने बालों को जो है वो अच्छी तरीके से पोनी में कर लिया है, क्योंकि हमने अपने बालों के ऊपर ब्लीच नहीं लगानी। नेक पे मैंने अपनी ब्लीच लगा ली है, जो कि वो मुझे वीडियो में शूट नहीं करना था, तो मैंने इसलिए फिर जो है उसको अलग से कर लिया है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे नेक पे ब्लीच लगी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे कैसे ब्लीच लगानी है। आपने जो आपके बालों की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लीच लगानी। अगर आप उसको बालों की डायरेक्शन में ब्लीच लगाएंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि समटाइम्स रूट जो है वो ब्लीच होने से रह जाए। कानों पे भी लगा लेना, बिकॉज समटाइम ये होता है कि कानों पे भी बाल होते हैं तो वो पता लगता है। देख सकते हो कि मैंने अपना ये एरिया छोड़ दिया है। अच्छा, जब आप ब्लीच करते हो तो थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है, ठीक है, लेकिन टिंगलिंग सेंसेशन और स्किन बर्न होने में बड़ा फ़र्क। अगर आपको बहुत ज़्यादा एकदम जलन हो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फ़ौरन से आपने अपनी ब्लीच रिमूव कर देनी है, आपने वेट नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बर्न हो गई है, गॉड फॉरबिड किसी भी वजह से हो सकती है, तो आपने एक तो क्या करना है कि बिल्कुल ठंडा यख पानी जो होता है, बर्फ़ वाला जो पानी होता है, आपने उससे अपने फेस को वॉश करना है, भले सर्दी है, ठीक है। आपने गर्म पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जब उसके बाद वो आपका फेस अच्छा टॉवल से ड्राई नहीं करना। जब फेस अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि एलोवेरा जेल इमीडिएटली अपने फेस पे आप लगा। फर्स्ट, अगर जलन हो रही है तो फ़ौरन से आपने क्लीन कर देनी है। अच्छा, जलन ये कि थोड़ी बहुत तो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसका एक और आसान तरीका ये भी है कि आप थोड़ा सा एरिया रिमूव करके देखें रेड तो नहीं हो रहा। अगर वो रेड हो रहा है तो आपने फ़ौरन वॉश कर देना है, ठीक है, आपने वेट नहीं करना। लेकिन अगर वो रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तकरीबन 2-4 मिनट के बाद वो टिंगलिंग सेंसेशन ख़त्म हो जाती है खुद ही, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन रिएक्शन हो रहा है तो वो रहती है और वो फिर जो है वो रेड हो जाती है। और अगर स्किन रेड हो तो फिर वहाँ पे आपको रैश पड़ सकता है। जब ब्लीच करें तो कोई पुरानी शर्ट पहन के करें, क्योंकि ब्लीच जो है वो जिस भी शर्ट पे लगेगी उस शर्ट को उसका कलर तो कम से कम नहीं बचे। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ तक ब्लीच लगा लेते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। हल्का सा इसी स्पंज की मदद से आप बालों को वो कर लें, क्योंकि अगर आपके लाइट ब्राउन बाल हैं जैसे मेरे हैं तो वो फ़ौरन ब्लीच हो जाते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जो ब्लीच की अपनी टाइमिंग है उसके दौरान आपने बीच में बार बार ये जो ब्रश है हर 2 मिनट के बाद आपने दोबारा से अप्लाई करना है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा जलन फील हो रही है तो आप अपनी फिंगर की मदद से सर्कुलर मोशन में उस एरिया पे ब्लीच को
रब करें, ठीक है। रब से मुराद तो नहीं बेसिकली, लेकिन इससे बड़ा सुकून मिलता है। और ब्लीच पे जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो बाल होते हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं वो हो जाती है। अच्छा, अब एक जो कंसेप्ट है कि जी ब्लीच से आपकी स्किन डैमेज होती है, तो डेफिनेटली केमिकल है तो कोई ना कोई डैमेज तो होगा, ठीक है, चाहे वो मिनिमली क्यों नहीं है। तो आप ब्लीच को अपनी हैबिट ना बनाएं। बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 15-15 दिन के बाद ब्लीच कर रहे होते हैं। तो आप ब्लीच 2 महीने के बाद कर लें, मतलब अपनी स्किन को आप ब्रेथ करने का टाइम दें। अब मैंने लास्ट टाइम ब्लीच जो है वो जून में, और मैं अब कर रही हूँ एंड इट्स दिसंबर, 6 मंथ के बाद। तो मैं यूजुअली ब्लीच इतने ही टाइम के बाद करती हूँ। जैसे मुझे कहीं जाना है और बाल जो है वो ज़्यादा पता लग रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैं ब्लीच कर लेती हूँ। ब्लीच से जो आपके स्किन पे जो, ऑब्वियसली किसी की भी स्किन परफेक्ट नहीं है, जो दाग धब्बे होते हैं वो आपके जो है वो हाइड हो जाते हैं। ब्लीच से बाल ज़्यादा आते नहीं, ब्लीच से बाल ज़्यादा नहीं आते। बाल आपके अगर कोई हार्मोनल इशू है तो ही ज़्यादा आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते। ब्लीच कितने टाइम रखना है ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर। एक इस चीज़ के ऊपर कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है, और एक इसके ऊपर कि आपके जो बाल हैं वो कितने थिक हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं, ठीक है, बहुत जेट ब्लैक टाइप के हैं, तो आपको थोड़ी ज़्यादा देर रखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, देन आप 1 महीने ब्लीच करो, देन नेक्स्ट मंथ दोबारा सिर्फ कर लो, ठीक है। 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 20 दिन तो बहुत कम हो जाएंगे, 25 दिन के बाद आप दोबारा ब्लीच कर लो, ताकि जो बाल जो नहीं हुए थे वो हो जाएं ब्लैक, सॉरी ब्लीच हो जाएं वो बाल। अगर आपके बाल मेरे जैसे बहुत लाइट ब्राउन बाल है, तो थिक मेरे बाल नहीं है, तो मेरे जल्दी ब्लीच हो जाते हैं। तो यूजली 5, 6, 7, 8 मिनट बहुत होते हैं मेरे लिए कि मैं ब्लीच का जो है वो अपने फेस के ऊपर रखूँ। मैं इससे ज़्यादा ब्लीच अपने फेस के ऊपर रखती भी नहीं हूँ। अच्छा, चेक कैसे करना है कि स्किन रेड तो नहीं हो रही? इस तरीके से आप हटा के चेक करें कि स्किन रेड तो नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही, अच्छा, ये ब्लीच हालांकि बहुत लाइट है, लेकिन इवन मैंने अपने चीक्स पर नहीं लगाई है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे चीक्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और जो है इसके अंदर सूदिंग लोशन मिला रही हूँ, जो मैं ब्लीच यहाँ लगाऊंगी। मैंने बेसिकली सिर्फ ये वाला स्पून डाला है, ये इसको मज़ीद माइल्ड कर देगा। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आपको लगे कि ब्लीच, बल्कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आपके यहाँ से बाल बहुत थिक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बना के सिर्फ यहाँ पे लगाएं, और बाकी के अंदर आप उसको मज़ीद माइल्ड कर दें। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये पहले वाले से ज़्यादा माइल्ड है जो मैंने लगाई। एक और चीज़, आपने आइज़ के अंडर नहीं लगाना। मुझे याद है मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट में ब्लीच करवाई थी, तो मैंने पॉलर से करवाई थी निस्टल। उन्होंने जो है वो आँखों के अंदर बास पॉलर वाली यहाँ तक ब्लीच लगा रही होती हैं, तो गॉड से अपनी आइज़ के अंडर आई पे आपने नहीं लगानी होती ब्लीच, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। ब्लीच को अगर ड्राई होने देंगी तो भी अच्छी ब्लीच नहीं होती। 2 मिनट में रहने दूंगी, और साथ साथ में चेक भी करती रहूँगी, क्योंकि मेरी ये स्किन यहाँ से बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, यूजुअली पॉलर्स में क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना लाल भी हो रही होती है, बड़ी बड़ी ना रैश पड़े हुए होते हैं, और कितनी भी बाजी कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह रैशेस पड़ते रहे ना, तो कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। और मैं यहाँ से उतार रही हूँ, यानी मैंने 2 मिनट रखी है सिर्फ यहाँ। अपनी के लिए आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर ब्लीच की। मैंने 2 मिनट में ब्लीच उतार दी अपनी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर सपोज़ आपका किसी एरिया के ऊपर आपको लग रहा है कि यार यहाँ से जल गया है, लेकिन आप चाह रहे हो, जैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरा ये एरिया रेड होना चाहिए, जी ये रेड हो गया मेरा, मैंने फ़ौरन से एलोवेरा जेल की एक लेयर अपने फेस पे यहाँ पे लगा, ठीक है। हल्का सा जो रेड हुआ है, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा था, तो मैंने इस पे जो है फ़ौरन एलोवेरा जेल लगा दी, और मैंने इस एरिया को छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे पता है ये ब्लीच नहीं हुआ है। ओके, तो मैं अपने सारे फेस से उतार के आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने जो हल्का सा रेड पड़ा था, अच्छा इस साइड पे देखिए तो आप रेड नहीं हुआ है, चाहिए सिर्फ ये साइड हल्की सी रेड हो गई, क्योंकि हमारी स्किन सेंसिटिव होती है और हमें नहीं पता कि कौन सा पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पर ब्लीच हुई है या नहीं। उसका आसान तरीका ये है, उतार के क्लोज मिरर में जाके आप चेक करें कि आपके फेस के ऊपर ब्लीच हुई है या नहीं। अब कैमरे में मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हल्का सा जो है ना काफ़ी हद तक बाल जो है वो ब्लीच हो गए हैं, लेकिन हल्का सा मुझे लग रहा है कि मैं इसको 2 मिनट और रखूं। मैंने पूरी स्किन से ब्लीच उतार दी है, सिर्फ ये साइड का जो एरिया है उसके ऊपर ब्लीच स्टिल रिमेनिंग। सो ये रहे मेरे रिजल्ट्स। आप देख सकते हो कि यहाँ से बाल बिल्कुल ब्लीच हो गए हैं, और स्किन भी जो रेडनेस हल्की सी जो आई थी वो फ़ौरन से ख़त्म हो गई है। अच्छा, अगर आप डे पे कर रहे हो तो आप कोई मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा सा लगा लोगे, और आप नाइट में आपने किया, जैसे मेरे पास नाइट टाइम हो रही है, तो मैं जो है वो सिर्फ हाइलैंडरिक एसिड लगा दूँगी, या फिर आप अपनी नाइट क्रीम लगा दोगे, लेकिन आपने उसके अलावा अपनी स्किन के ऊपर कुछ नहीं लगाना। कोशिश करो कि ये नाइट पे लगाओ। 24 आवर आप जो है वो सन के ना जाओ, मीन्स बाहर आपको ना जाना पड़े,
उस दिन आप लगाओ। और अगर आप ऐसे लोग हो जैसे घर में काम करना होता है फीमेल्स को, तो आप ये कर सकते हो कि सन ब्लॉक अच्छी तरीके से लगा लो, क्योंकि ब्लीच के बाद आपकी स्किन जो है वो सन बर्न होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।